नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके साथ ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करते चलें कि इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को तोशाखाना केस में एहतसाब अदालत की जानिब से 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा जो है वो इस वक्त सुनाई जा चुकी है। इसके साथ ही इमरान खान को 784 मिलियन रुपयों का जुर्माना भी किया गया है। कल नाज़रीन इमरान खान को साइफर केस में सज़ा सुनाई गई थी और उसमें इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई थी। और आज जो है बड़ी ही उजलत में एक और फैसले में इमरान खान साहब और उनकी अहलिया को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई है। और उसके साथ ही इमरान खान को 784 मिलियन रुपयों का जो है वो जुर्माना भी उनके ऊपर आयद कर दिया गया। अब जहाँ तक बात नाज़रीन आज की समात की है, तो जैसे ही आज की समात का आगाज़ हुआ इमरान खान के वकला नहीं पहुँचे थे, तो इमरान खान ने जस्टिस बशीर तक ये पैगाम पहुँचाया कि मैं अभी नाश्ता कर रहा हूँ, मैं मसरूफ़ हूँ, मेरे वकला भी नहीं पहुँचे, तो बराए मेहरबानी मेरे वकला के आने तक की मुझे जो है वो मोहलत दी जाए। अभी तक बुशरा बीबी जो हैं वो भी अदालत में नहीं पहुँची थी। तो इसके ऊपर नाज़रीन जज बशीर ने कहा कि नहीं, हम आपके वकला का इंतज़ार नहीं कर सकते हैं, आप अदालत का वक्त ज़ाया कर रहे हैं, ये आप बहुत बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं, आप जनाब जो है वो नवाब बने हुए हैं, आप फौरी तौर पे अदालत पहुँचिए, अपनी हाज़िरी लगवाएं, अपना 342 का बयान जो है वो रिकॉर्ड करवाएं और उसके साथ ही हम आगे जो है वो फ़ैसला सुनाना चाहते हैं। तो इमरान खान की इस्तदा के बावजूद कि कम से कम मेरे वकला को तो आने दो, उनके साथ मुझे मशवरा करने दो, उसके बाद जो है मैं अपना 342 का बयान रिकॉर्ड करवाऊँगा। लेकिन इमरान खान की सुने बग़ैर, इमरान खान की ज़ौजा का 342 का बयान लिए बग़ैर जो है इमरान खान को 14 साल और उनकी ज़ौजा को भी 14 साल कैद की सज़ा जो है वो सुना दी गई। तो नाज़रीन इसके ऊपर इस वक्त नून लीग जो है वो बड़ी बगलें बजा रही है। अता धारण जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है, मरियम औरंगज़ेब जनाब वो मंजर आम पर आई हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि ये जनाब बिल्कुल इंसाफ के ऊपर मबनी फ़ैसला हुआ है। और नवाज शरीफ जो है उसके दौर में दूध की नहरें बह रही थी, ये प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, वो प्रोजेक्ट्स चल रहे थे और जनाब जो है मुल्क की जो इकॉनमी है उसको नुकसान पहुंचाया गया और ये मुल्क के साथ जो है वो बहुत बड़ी ज़्यादती की। उस वक्त नाज़रीन जो पूरी नून लीग है और इनके जो वकला है उनमें जश्न का सा समा है और जश्न मनाया जा रहा है, शादियाने बजाए जा रहे हैं। और सबसे नाज़रीन जो अहम पॉइंट है जिसकी जानिब मैं अब आपका तवज्जो दिलाना चाहूँगा वो ये है कि बुशरा बीबी के किरदार को हमेशा से मशकूक समझा जाता रहा और कहा कि जी ये गोल्ड डिगर हैं, ये मुश्किल वक्त में नहीं टिकेगी, ये इमरान खान के जाहो जलाल और हशमत और उसके जनाब उसकी मकाम और मर्तबे को देख के ये औरत इमरान खान की तरफ मबजूल हुई है और कल को जब इमरान खान के ऊपर कड़ा वक्त आएगा तो ये इमरान खान को छोड़ देगी। और ये तक कहा गया था जब इमरान खान को जो है हुकूमत से फारिग किया गया, ये तक कहा जाता रहा कि अब आइंदा चंद दिनों के अंदर अंदर आप ये देखेंगे कि बुशरा बीबी जो है वो इमरान खान से तलाक लेगी। लेकिन नाज़रीन इस वक्त बुशरा बीबी जो है उन्होंने उन तमाम तर स्पेकुलेशंस का खून कर दिया है और उन्होंने अदालत में जाके अपनी गिरफ्तारी दे दी है। इस वक्त वो अडयाला जेल में मौजूद हैं और उन्होंने कहा है कि मैं इमरान खान के साथ खड़ी हूँ, उसका अज़्म बुलंद है, उसका हौसला बुलंद है, मैं उसको तनहा नहीं छोड़ूंगी, मैं इमरान खान की कमज़ोरी नहीं बनूंगी। नाज़रीन ये उनके एग्जैक्ट वर्ड्स हैं कि अगर वो शख्स इस मुल्क की काया पलटना चाहता है, वो इस मुल्क का मुकद्दर बदलना चाहता है, इस मुल्क की नस्लों के मुस्तकबिल को संवारना चाहता है, तो मैं इतने बड़े अज़्म में, इतने बड़े उस मिशन में उसकी साथी हूँ, मैं उसका साथ दूंगी, उसकी कमज़ोरी नहीं बनूंगी। और मज़ीद उन्होंने ये कहा कि मुझे इस चीज़ के ऊपर फ़ख्र है, मैं इस चीज़ के ऊपर फ़ख्र करती हूँ कि मैं इतनी बड़ी मुहिम का हिस्सा हूँ और मेरे हिस्से में भी इस मुहिम के अंदर एक कुर्बानी आई है। नाज़रीन ये कहना था बुशरा बीबी का। अब इसके ऊपर नाज़रीन एतजाज़ अहसन का जो है वो रिएक्शन आया है और उन्होंने कहा है कि ये इस केस की कोई वैल्यू ही कोई नहीं, इसको हम बड़ी अदालत में जाके चैलेंज करेंगे और ये फ़ैसला एक दिन से भी ज़्यादा जो है वो नहीं टिक पाएगा। नाज़रीन यही कुछ जो है वो बैरिस्टर सलमान सफदर ने भी कहा है। इसी तरह के रिमार्क्स जो हैं वो सीनियर कानूनदान और तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हामिद खान ने भी किया। हामिद खान से नाज़रीन एक और सवाल किया गया कि कल जब आप गए थे अडयाला जेल और वहाँ पर तहरीक इंसाफ के वकला के ऊपर बंदूकें तानी गई हैं, तो उनसे ये पूछा गया कि आपने ये बयान दिया, क्या आप अपने इस बयान के ऊपर कायम हैं? क्योंकि ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि आपके वकला को कमरे में ले जाके उनके ऊपर बंदूकें तानी गई। तो उन्होंने कहा बिल्कुल ये मनवन दुरुस्त है, हमारे वकला को ज़दोकोप किया गया, उनके ऊपर बंदूकें तानी गई, उनको थ्रेटन किया गया, उनको डराया गया, मैं कतई तौर पर झूठ नहीं बोल रहा। उन्होंने कहा कि इस चीज़ की तस्दीक जो है वो बैरिस्टर सलमान सफदर भी करेंगे, वो उनके साथ ही खड़े थे, तो उन्होंने भी जो है नाज़रीन इसकी तस्दीक की।
اچھا، اب اس سارے کام کا مقصد کیا؟ اتنی عجلت میں عمران خان کا 342 کا بیان ملزم کا انہوں نے نہیں لیا، سزا سنا دی۔ بشرا بی بی کا 342 کا بیان لیا ہی نہیں اور اس کے بغیر سزا سنا دی، جو کہ ایک بہت بڑا قانونی سکم ہے۔ اس کے بغیر سزا سنائی نہیں جا سکتی جب تک آپ ملزم کا بیان نہیں لیں گے، اس کا موقف کو نہیں سنیں گے، تب تک تو جو ہے وہ سزا نہیں سنائی جا سکتی۔ لیکن اتنی عجلت میں کہ عمران خان نے کہا کہ میرے وکلاء کو آنے دو، میری زوجہ کو آنے دو، ہمارے 342 کے ابھی تک آپ نے بیان لینے، لیکن اس سب کے بغیر جو ہے جلد بازی میں، عجلت میں جو ہے یہ فیصلے سنا دیے گئے۔ کل بھی یہی ہوا، عمران خان صاحب کے کل بھی بڑی جلد بازی میں جو ہے عمران خان صاحب کو بلا کے جو ہے وہ فیصلے سنا دیے گئے اور عمران خان کو ان کے وکلاء کے ساتھ مشورہ نہیں کرنے دیا گیا، اور آج بھی ٹھیک وہی ہوا۔ تو ناظرین، آج جب سزا سنائی گئی تو ٹھیک وہی کل والی عمران خان کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ تھی، بڑا فاتحانہ انداز میں جو ہے انہوں نے وہ سزا سنی، مسکرائے، اور اس کے بعد پھر وہ اٹھ کر جو ہے اپنی بیرک میں چلے گئے، اور اس وقت جو ہے وہ سکون فرما رہے ہیں، سو رہے ہیں، بڑی مزے کی نیند لے رہے ہیں۔ ہاں، ایک میسیج جو اس وقت ناظرین پوری تحریک انصاف کی قیادت کنوے کرنا چاہ رہی ہے، اور وہ بار بار ان کے وکلاء اور ان کے رہنما اور جو دانشور ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 8 فروری کو نکلنا ہے، آپ نے مشتعل نہیں ہونا، آپ نے پرامن رہنا ہے، تحریک انصاف کے جتنے بھی ووٹرز ہیں، کوئی آپ نے کھلبلی نہیں بچانی، سکون کریں، اطمینان سے بیٹھیں، اور جو کچھ بھی عمران خان کے خلاف ہوا ہے، جو کوئی آپ کو زیادتی نظر آ رہی ہے کہ اس ملک کے خلاف ہوئی ہے، تحریک انصاف کے خلاف ہوئی ہے، اور پاکستان کی آنے والی نسلوں کے مستقبل کے خلاف جو زیادتی ہوئی ہے، اس ہر ایک کا بدلہ جو ہے آپ نے 8 فروری کو لینا ہے۔ اور یہ عمران خان کا پیغام ہے۔ جاتے ہوئے انہوں نے اپنے وکلاء سے بھی کہا کہ میرے ووٹرز کو یہ میسج کنوے کر دو کہ آپ پرامن رہیں، مشتعل آپ نے نہیں ہونا، اور یہ جتنا بھی آپ کا غم ہے اور آپ کا غصہ ہے اور جو آپ اپنا بدلہ لینا چاہتے ہیں، یہ جا کے آپ نے 8 فروری کی صورت میں لینا ہے، اور زیادہ سے زیادہ ٹرن آؤٹ ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نکلنا چاہیے، بھرپور جم کے جو ہے آپ وہاں پر ووٹ ڈالیں، اور پھر شام تک بیٹھ کر اپنے ووٹوں کے اوپر پہرا ضرور دیں۔ اب ناظرین، عرفان قادر نون لیگ کے وکیل ہیں، انہوں نے اس کے اوپر ریئیکشن دیا، اور انہوں نے کہا کہ جی اب چونکہ عمران خان کو سزا سنائی جا چکی ہے، عمران خان ڈیگریڈ ہو چکے ہیں، لوگوں کی نظر میں ان کی شخصیت کا وہ جو تاثر ہے وہ ختم ہو چکا ہے، یہ اب غدار بھی ڈکلیئر ہو چکے ہیں، انہوں نے توشہ خانہ کی گھڑیاں بھی جرائی ہیں، تو اب جو ہے وہ ٹرن آؤٹ نہیں ہوگا، لوگ عمران خان سے نفرت کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب عرفان قادر یہ درست فرما رہے ہیں یا کہ غلط کہہ رہے ہیں، اور کیا ان کی پیش گوئی ٹھیک ثابت ہوگی، اس کا جواب جو ہے تحریک انصاف کی ووٹرز نے 8 فروری کو دینا ہے۔ اور اب جو کچھ بھی ہے وہ 8 فروری کے اوپر اس وقت اس کا انحصار ہے، اور اسی دن فیصلہ ہوگا کہ آیا کہ عمران خان کو یہ جو سزائیں دی گئی ہیں یہ درست ہیں یا کہ یہ سراسر غلط ہے۔ تو اس کا فیصلہ اب عوام کے پاس ہے، یہ بال جو ہے اب عوام کی جانب پھینک دی گئی ہے، اور انہیں اختیار دیا گیا ہے کہ 8 فروری کو جو ہے اس کے اوپر آپ ایک فیصلہ سنائیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ایسی مزید اپڈیٹس دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ اپنا اور اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔